जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से पाइप एंड टंकी को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक बार सभी को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अगर आप लोग टाइम एंड वर्क अगर मेरा पढ़ाया हुआ पूरा देखे होंगे तो इस तरह प्रश्न आसानी से बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम एंड वर्क जिस तरह का काम करता है उसी तरह पाइप एंड टंकी काम करता है। तो देखिए कैसे बनता है। ए और बी हौज को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है 10 घंटा में भर सकता है, बी जो है सो 15 घंटे में भर सकता है। कितना? 15 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने का काम कर रहा है दोस्तों। एक टंकी है, मान लीजिए इस तरह का टंकी है दोस्तों। एक नल इधर से आया है, ये भी पानी भर रहा है, ए है। और एक नल इधर से आया है, ये भी दोस्तों पानी भर रहा है, ये बी है। ये जो भरता है इसको लगता है 10 घंटा और इसको लगता है 15 घंटा। कितना? 15 घंटा। अब ये दोनों नल है दोस्तों, इस टंकी को भर रहा है, एक तो 10 घंटा में, एक तो 15 घंटा में। अब क्या करें, दोनों जब भर रहा है दोस्तों, दोनों का पहले एलसीएम लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना? 30 आ जाएगा। अब एक जो भरता है ये 10 भरता है और कुल भरना कितना है? 30 भरना है, 30 लीटर दोस्तों। और ये 10 लीटर भरता है, तो इसको भरने में कितना लगेगा? तो 3 घंटा का समय लगेगा। ये 15 भरता है 1 घंटा में, या 30 भरना है 30 लीटर, तो ये कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा। अब बोल रहा है दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। अब तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना भरता है? 5 लीटर भरता है। भरना कितना है? 30 लीटर भरना है। तो 30 में 5 से भागा दे दीजिए, कितना होगा? 5 छके 30। तो कितना समय लगेगा दोस्तों? तो 6 घंटा लगेगा। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हुआ? तो 6 घंटा दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर टाइम एंड वर्क देखे होंगे तो सेम इसमें जो है सेम प्रोसेस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आपका कर रहा है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम प्रश्न है। देखिए दो नल है, एक टंकी है जिसको एक ये नल है और एक जो है इधर से नल है। ये दोनों भरने का काम कर रहा है, ये भी भरने का काम कर रहा है, ये भी भरने का काम कर रहा है। एक 2 घंटे में भरता है, दूसरा 3 घंटे में भरता है। इसको 2 घंटा लगता है और इसको 3 घंटा लगता है। ठीक है, दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते ए, इसका नाम दे दिए हम, अपने से दे दिए, ये 2 घंटा में भरता है। बी जो भरता है 3 घंटा लगता है। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 3 दूनी 6। ये 2 से भागा दीजिए 6 में, कितना आएगा? 2 तिया 6। और 3 से भागा देंगे 6 में तो 3 दूनी 6। यानी ये जो है कुल टंकी की धारिता है, क्षमता है 6 लीटर है। कितना है? 6 लीटर है। तो ये 2 भरता है तो इसको भरने में कितना लगेगा? ये 2 लीटर भरता है ये, और कुल भरना है 6 लीटर, तो ये 3 घंटा में भर देगा। बी भरता है 3 लीटर और कुल टंकी की क्षमता कितना है? 6 लीटर, तो ये 2 घंटा में भर देगा। अब दोनों मिलकर के कितना में भरेगा? तो ये 5 भरता है। कितना भरता है? 5 भरता है। और भरना है कितना? 6। तो 6/5 लिख दिए। अब ये तो कटेगा नहीं, हमको लाना है समय।
तो समय लाना है तो देखिए 6/5 है, तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड होगा नहीं, और यहाँ क्या है, घंटा में है। देखिए ये जो है घंटा में है, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60। अब कितना आ जाएगा, बरछक 72 मिनट। कितना आया, 72 मिनट आए दोस्तों। ये 60 से हम मिनट में बदल दिए इसको, 6/5 को, तो बरछक 72 यानी 72 मिनट आया। 72 मिनट यानी 1 घंटा 12 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा हुआ, तो हमारा 1 घंटा 12 मिनट लगा। कितना, 1 घंटा 12 मिनट दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न देखिए, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इस तरह देख करके प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको एग्जाम में, क्योंकि एकदम सिंपल सा है। देखिए कैसे बनता है, क्या कर रहा है, 3/5 भाग ये 10 मिनट में भरता है। कितना, 10 मिनट में। यानी टंकी की क्षमता 5 है और ये 3 भर दिया। कितना, 5 भरना है, भर दिया 3, और इसको भरता है कितना, 10 मिनट में। कितना, 10 मिनट में। यानी 3 भाग भरता है, कितना, 3 भाग भरता है 10 मिनट में। चलिए भाग लिख देता हूं यहां पे, 3 भाग भरता है 10 मिनट में। कितना, 10 मिनट में। तो जब 5 में 3 भर गया, ये 5 है दोस्तों, देखिए यहां मैं बता रहा हूं थोड़ा सा इंडिकेट करके, इस 5 में वो 3 को भर दिया यहां पे, तो शेष कितना बचा, तो 2 बचा। अब 2 भाग भरना है उसको, तो 3 भाग भरता है 10 मिनट में, तो 2 भाग भरता है कितना मिनट में, हम 1 नहीं लिए दोस्तों, ठीक है, तो 10/3 × 2 हो जाएगा। अगर हम इसको एक एक नियम से लेते तो कैसे होता, देखिए 3 भाग भरता है 10 मिनट में, जैसे ऐसे लिखते, 3 भाग भरता है 10 मिनट में, तो 1 भाग भरता तो 10/3, फिर लिखते हैं हम 2 भाग तो भरेगा, तो कितना, तो 10/3 × 2, इस तरह लिखते। वही हम इसको शॉर्ट में लिखे, ठीक है, देखिए 10/3 यहां भी है ×2, यहां भी है 10/3 × 2, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए सीखे आप लोग, एक एक नियम में इतना लंबा नहीं कीजिए, ठीक है, ये इतना लंबा नहीं करना आपको दोस्तों। तो 3 भाग भरता है 10 मिनट में, तो 2 भाग भरेगा कितना, तो 10/3, ये यहां वाला शुरू वाला जो आता है सो बटा में आ जाता है। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 20/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20/3 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 20/3 मिनट। अब हम इसको क्या करते हैं, 20/3 तो मेरा आंसर में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड में बदलते हैं। तो 20/3 को हम सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। अब इसको काटते 3 दूनी 6 यार 1 0। अब कितना आ जाएगा, 20 में से 400 सेकेंड आ गया दोस्तों। कितना, 400 सेकेंड आ गया। और 400 सेकेंड को हम अब मिनट में बदलते हैं। चलिए थोड़ा सा ऐसा करते हैं, जो इतना लंबा किया हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, 1 मिनट और छोटा कर देते हैं दोस्तों, इतना लंबा नहीं करते हैं, चलिए और छोटा करते हैं, क्योंकि कंपटीशन का में जो जितना कम समय में बनाइए। 20 या 3 आया, तो 3 से अगर हम भागा देंगे 20 में, 3 से भागा दिए 20 में, तो 3 छक्के 18, आने आ गया 6.2/3, 6.2/3 यानी 6 मिनट 2/3 सेकेंड। और इस 2/3 सेकेंड को हम क्या करते हैं, मिनट में बदलते हैं। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6
और ये यानी 6 मिनट 20 दूनी 40 सेकेंड, 40 सेकेंड यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया, 6 मिनट 40 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब चौथे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है। सो दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट 20 मिनट में भर देते हैं। दो नल है, एक है ए और एक है ये बी। ये दोनों भरता है, क्या करता है? भरता है। एक तो 10 मिनट में भरता है और एक तो 20 मिनट में भरता है। फिर क्या बोला है? टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। और एक तो सी नल है जो खाली करता है, इसे कितना में? 40 मिनट में खाली करता है। यानी देखिए इस तरह का एक टंकी है जिसको एक तो ये भरा, ये दोस्तों प्लस हो गया, ये भरा 10 मिनट में। एक इधर से नल है, ये भी भरता है, ये 20 मिनट में। और एक यहां नल खुला है, एक नल यहां पर लगा हुआ है जो यहां खाली कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इन लोग ऊपर वाला तो भर दे रहा है, लेकिन यहां से खाली हो जा रहा है। ये खाली कर देता है कितना? 40 मिनट में। ठीक है, ये खाली कर देता है 40 मिनट में। इन लोग दोनों ऊपर में भरता है 10 मिनट और 20 मिनट में। तो हम तीनों को मान लिए ए बी सी। अब क्या करेंगे? तीनों को एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? तो 40 आ जाएगा। तो 40 आ जाएगा। उसके बाद 10 से 40 में भागा दिए तो 10 चौके 40, फिर है 20 से भागा दिए, 20 दूनी 40, और सी 40 है तो 40 से 40 भागा देंगे तो 1 आएगा। यानी ए भरता है 10, कुल भरना है 40, तो 10 चौके 40, इसको 4 मिनट लगेगा। बी भरता है 20 और भरना है कुल, टंकी की क्षमता 40 है तो 20 दूनी 40, ये डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब दो ठो भर रहा था। देखिए ए भर रहा है, ए और बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 4 और 2 6 और 1 इसको घटा दीजिए, 6 में 1 घटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारा जो है फिर भी 5 बच जा रहा है। तो इस टंकी को भरना है, ये टंकी का क्षमता है 40 और ये भर रहा है कितना? 5। तो इसको 5 से भागा दे दीजिए 40 से, तो 25 80 40, यानी 8 मिनट लगेगा दोस्तों। कितना? 8 मिनट। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो वॉच करते नहीं, थोड़ा देखते और भाग जाते हैं। जहां भी देखते हैं दोस्तों पूरा देखिए, अगर पूरा नहीं देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगी। इधर उधर उछलने से फायदा नहीं है दोस्तों, जहां देखना है एक जगह देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न देख रहे हैं। दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा? एक हौज है जिसको एक इधर से भर रहा है, इधर से भर रहा है, इसको 3 घंटा लग रहा है। एक इधर से भर रहा है, इसको जो है 4 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है। उसके बाद क्या कर रहा है? एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली करता है। एक यहां से नल लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है दोस्तों, ये जो है खाली करता है तो 2 घंटा में खाली कर देता है, 2 घंटा में खाली कर देता है। तो बोल रहा है कि यदि तीनों नल एक खाली हौज में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? यानी 2 ठो भरेगा, 1 ठो खाली करेगा, तो कितना समय लगेगा? तीनों नल चालू है तब कितना समय लगेगा? तो मान लेते ए भी मान लेते, ए भरता है 3 घंटे में, बी भरता है 4 घंटे में, ये 3 घंटा में भरता है, बी हमारा 4 घंटा में भरता है। तो ये भरता है तो प्लस कर दीजिए और जो खाली करता है उसको माइनस कर दीजिए। सी खाली करता है 2 घंटे में, सी मान लेते हैं ये खाली करता है 2 घंटे में। अब सबका एलसीएम ले लीजिए तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 3 से ये कुल क्षमता टंकी का 12 आता है, 3 चौके 12, ये 4 घंटा भर जाएगा। ये 4 भरता है और 12 भरना है, टंकी का क्षमता 12, तो 4 तिया 12, 3 घंटा भर देगा। ये जो है
2 खाली करता है, सी 2 खाली करता है, तो इसको खाली करने में 12 लीटर का है, तो इसको कितना लग जाएगा, तो 2 छक्के 12 यानी 6 घंटा लग जाएगा। अब देखिए ये 4 भरता है, ये 3 भरता है और ये खाली होता है, ये खाली करता है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ देंगे और 6 को घटा देंगे, तो 4 3 7 और 7 में 6 को घटाए तो 1 बचा। अब कुल भरना था 12, तो 12 में 1 से भागा दे देंगे तो कितना का, तो 12 घंटा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो डी नंबर। चलिए, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर एक बार जरूर सभी को कर दे दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।